सर बहुत बहुत स्वागत है। गुड आफ्टरनून सर। सुदीप सर, ये क्या हो गया है अचानक से यहाँ पे, जिस तरीके से ट्रम्प का बयान निकल के आया है यहाँ पे राष्ट्रपति ट्रम्प का, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाई सीज फायर विद ईरान इज ओवर। तो ये अपने आप पे, क्योंकि ब्रेंट क्रूड देखें तो 5% की साफ तौर पे यहाँ पर देख रहे हैं जंप दिख रहा है सर। इंडिया विक्स 30% तक चढ़ गया है सर, और तमाम जो बड़े बड़े यहाँ पर सपोर्ट लेवल्स थे वो भी टूट गए हैं सर। आप क्या स्थिति देख रहे हैं इसके, जो ट्रम्प का बयान है उसके मायने क्या होने चाहिए सर, और आगे की बाजार की स्थिति क्या दिख रही है आपको? ये जो बयान आया, इसी से सारा दुनिया भर के मार्केट में असर देखने को मिला है, और डेफिनेटली एक बहुत ही डिस्टेबलाइजिंग एक्शन और इनिशिएटिव मैं कहूंगा। एक एमओयू के बाद एक तरफ सब लोग बढ़ रहे थे कि कुछ ना कुछ करके कुछ सोल्यूशन निकल आएगा, वेस्ट एशिया में शांति वापस आएगा, और अब ट्रम्प साहब के बयान से तो ये साफ हो गया है। और पहले से ही, बयान के पहले से ही, जैसे उन्होंने ईरान का एक्सपोर्ट लाइसेंस कैंसिल किया और कल जो गोलाबारी चला, तो ये लग रहा था कि यहाँ पे दिक्कत आ रही है, और वो अभी साफ हो गया जब ट्रम्प साहब ने जो ट्रूस कैंसिल कर दिया है। तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट नेगेटिव है, और मार्केट ने भी इसका नेगेटिव रिएक्शन, बहुत बड़ा रिएक्शन दिखाया है। और ऐसा कुछ इवेंट, ऐसा कुछ अनाउंसमेंट आता है तो नेचुरली मार्केट रिएक्ट करेगा, तो वही देखने को मिल रहा है। पर मैं यहाँ पे ये निवेशक के लिए ये कहना चाहूंगा कि पैनिक की कोई बात नहीं है। ये वार चल रहा था, और ये वार रुकने, हम लोग तो पहले भी कह रहे थे कि वोलेटिलिटी रहेगा, और वो वोलेटिलिटी देखने को मिल रहा है। अभी भी मैं सलाह ये दूंगा कि ये जो गिरावट देखने को मिल रहा है, इसमें पैनिक मत करिए, और अगर आपको अच्छा क्वालिटी का कोई स्टॉक एक्यूमुलेट करने का आप सोच रहे थे, तो अभी समय है उस स्टॉक पे की तरफ ध्यान देने के लिए, थोड़ा खरीदने के लिए। पूरा मत खरीदिए। अगर आप किसी स्टॉक का 100 शेयर खरीदना चाहते थे, मे भी 50 शेयर आज ही खरीद लीजिए, और बाकी मार्केट पे वॉच रखिए, बाद में खरीदिए, क्योंकि ये सब डिप अच्छे क्वालिटी स्टॉक एक्यूमुलेट करने का एक अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि बाकी जो फैक्टर्स है, इंडिया में जो इश्यूज थे, मॉनसून रिलेटेड चैलेंजेस, वो दूर हो रहा है कुछ हद तक। एआई रिलेटेड ट्रेड जो मतलब इंडिया को फेवर नहीं कर रहा था, वहां पे थोड़ा बहुत रुकावट इंटरनेशनली देखने को मिला है। उसके चलते एफआईआई इंडिया की तरफ अभी थोड़ा रुझान बढ़ा है, और थोड़ा बहुत एक्विजिशन भी कर रहे हैं, सेलिंग भी कम हुआ है। तो बाकी जो नेगेटिव फैक्टर्स थे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, वो ठीक हो रहे हैं। तो इस माहौल में ये सब जो डिस्टर्बेंस, ये अनाउंसमेंट, इसका बेनिफिट लेके पोर्टफोलियो तगड़ा करना चाहिए, पोर्टफोलियो के लिए शेयर खरीदना चाहिए। अच्छा सर, मतलब ये साफ तौर पे आपकी राय है कि इस गिरावट को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए, खरीदारी करना चाहिए? जी बिल्कुल। मैं बार बार यही कहूंगा कि देखिए, ये जो सब गिरावट आते हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, इंडियन इकोनॉमी के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ कुछ नहीं है। और ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट होने के बाद से ये वोलेटिलिटी दुनिया भर के मार्केट्स में चल रहा है, और चलेगा भी। अब देखिए, कुछ दिन बाद अनाउंसमेंट आएगा, फिर युद्ध विराम हो गया, फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा, ये सब होता रहेगा। पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हैं, अच्छा क्वालिटी स्टॉक एक्वायर करना चाहते हैं, तो ये गिरावट ही आपके लिए अपॉर्चुनिटी है वो स्टॉक अच्छे प्राइस पे एक्यूमुलेट करने का। ठीक है, तो सर अगर आप हमारे दर्शकों को सजेस्ट कर पाएं, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज जो हैं सर एकदम भरभरा के गिर गए सर, 5% 4% जो है यहाँ पर। अगर मैं निफ्टी 50 को भी देख रहा था, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, कोई आपके रडार पर हैं सर ऐसे स्टॉक्स जिनको एक्यूमुलेट करना चाहिए इस गिरावट के दौर में? पहले भी मैं आपके शो पे बात कर चुका हूँ, लार्सन टुब्रो मेरा फेवरेट है। तो मुझे तो लगता है ये स्टॉक हर गिरावट पे खरीदारी करके अपने पोर्टफोलियो में इसका क्वांटिटी बढ़ाना चाहिए। मैं आईसीआईसीआई बैंक का भी सलाह दूंगा, वहां पे भी गिरावट का अपॉर्चुनिटी लेके एक्वायर करना चाहिए। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी की सलाह दूंगा, एक्वायर करना चाहिए गिरावट के अपॉर्चुनिटी देख के। कुछ अच्छे स्टॉक्स और भी है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पे बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी खरीदारी की जा सकती है। अदानी पोर्ट अच्छा स्टॉक है, यहाँ पे भी गिरावट का अपॉर्चुनिटी लेके खरीदारी करना चाहिए। पर ये सारे जो मैं कह रहा हूँ, ये लंबी अवधि के लिए खरीदारी के लिए कह रहा हूँ। ये 3 दिन बाद क्या होगा, 15 दिन बाद क्या होगा, इसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। पर अगर आपका नजरिया 1 ईयर प्लस का है, बिल्कुल खरीदारी कीजिए।
ठीक है सर। अच्छा सर, एक सवाल बार बार जो उठता आया है सर पिछले कुछ समय में, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे सर कि एक गैप जो है वो रह गया है। वो उस गैप को उन्होंने कहा कि भाई 23,600 का आंकड़ा है, किसी ने कहा 23,500 का आंकड़ा है। उसको गैप को फिल होने के बाद ही जो है एक अच्छी वापस रिकवरी देखने को मिल सकती है। सर आप कितना डाउन साइड देख रहे हैं? क्या आपका भी मानना है कि एक गैप जो गिरावट है, कहाँ तक आप देख रहे हैं कि 23,000 या फिर कोई लेवल्स जो आप हमारे दर्शकों को सजेस्ट कर पाए भाई कि यहाँ तक की गिरावट मुझे दिख रही है, इसके बाद नहीं दिख रही है, इसके बाद जो है एक वापस जो है भले ही कंसोलिडेशन हो लेकिन इतनी डाउन साइड जो है इतनी रिस्ट्रिक्ट दिख रही है? आपका क्या मानना है सर यहाँ पर? देखिए, मैं टेक्निकल ट्रैक नहीं करता हूँ, तो जी। टेक्निकली क्या लेवल होना चाहिए इस पे तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, पर जी। फंडामेंटली मुझे लगता है ऑयल प्राइस हम लोगों ने $120 भी देख चुके थे जब ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो वहां पे भी मार्केट का जो गिरावट हुआ था उसमें भी बहुत बड़ा भयंकर गिरावट नहीं था, गिरावट जरूर हुआ था, ग्रेजुअली हुआ था। मुझे अभी भी लग रहा है कि बहुत बड़ा गिरावट की गुंजाइश ज्यादा नहीं है। अपसाइड मार्केट, इंडियन मार्केट में अगर आप पूछे तो मुझे अपसाइड ज्यादा दिखता है, डाउन साइड कम दिखता है। हाँ, ऐसा कोई इंसिडेंट होगा जैसे आज ट्रम्प साहब का बयान आया तो जरूर मार्केट गिरेगा, जो गिरा है। तो मुझे तो 22,000 के नीचे मार्केट जाते हुए नहीं दिख रहा है किसी भी हालत में। अच्छा, 22,000 के नीचे नहीं दिख रहा है सर। और रुपए में अगर हम लोग आज देखें सर, तो जो ब्रेंट क्रूड है सर वो हम लोग देख रहे हैं 79 के आसपास चला गया और रुपया जो है दिन के निचले स्तर पे पहुंच गया है सर। और पिछले कुछ समय में हमने देखा था ये 95 के ऊपर सस्टेन कर रहा था सर ये, लेकिन अब जो है यहाँ पर और कमजोरी जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है सर। अपने रुपए की कमजोरी को सर कैसे हम लोग होल्ड करें सर, क्या करें यहाँ पर? ये रुपए के बारे में मेरा व्यू बहुत क्लियर है। यहाँ पे अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो रुपया पे प्रेशर आता है, जो देखने को मिल रहा है, इसीलिए गिरावट आया है। पर अगर आप थोड़ा आगे का सोचे तो इंडिया आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बॉन्ड और फॉरेन करेंसी अट्रैक्ट करने के लिए जो FCNR स्कीम में जो बेनिफिट दिया है बैंक्स को, और जिसके जरिए बैंक्स अच्छा रेट ऑफर कर रहे हैं फुल्ली हेज्ड, और ECB एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का भी जो फैसिलिटी दिया है, हेजिंग का कॉस्ट उठा रहे हैं आरबीआई। तो इसके चलते उम्मीद है कि 70 से 90 बिलियन डॉलर तक हमारा इंडिया अट्रैक्ट करेगा, और ये बहुत बड़ा अच्छा रकम है जो कि अपने करेंसी को स्ट्रेंथन करेगा। तो हाँ, ऑयल प्राइसेस जब बढ़ते हैं तो प्रेशर जरूर आता है, पर अप टू सितंबर, क्योंकि ज्यादातर इन्फ्लो सितंबर में ही आएगा, क्योंकि सितंबर में ये सब स्कीम क्लोज होगा। तो मुझे लगता है सितंबर में रुपी एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। वहां पे हम लोग रुपी को 92 से 94 के बीच में स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं, अनलेस देयर इज अ मेजर डिजास्टर इन द क्रूड ऑयल मार्केट बिकॉज ऑफ वार रिलेटेड सम डिस्टर्बेंस। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। आप हमारे साथ आए, प्लेटफॉर्म पे बेहतरीन जानकारी आपने साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।